और हनुमान जी की मंत्र सिद्धि कैसे होता है। आजकल सब लोग सिद्धि करने में पड़े हुए हैं। क्या बात है, जय हो। सिद्धि हनुमान जी की सिद्धि कितने लोग करना चाह रहे हैं भाई? आप करना चाह रहे हैं, जय हो। अब सिद्धि की जब चर्चा होती है, मैंने भी कभी कोशिश किया सिद्धि करने का। हमने गुरुदेव से आग्रह किया, गुरुदेव हमें हनुमान जी की सिद्धि करनी है। किसकी सिद्धि करनी है? बाबा ने कहा, बच्चा हनुमान जी को तू कैसे सिद्ध कर लेगा? हमने बोला जैसे सब लोग करते हैं। बाबा ने पूछा, तुम्हारे दृष्टि में कोई है जो किया है हनुमान जी का सिद्धि? तो मैं सोच में पड़ गया। सिद्धि और सेवा और कृपा, देखिए किसी भी चीज को सिद्ध करना अर्थात उसको अपने अधीन कर लेना। क्या कर लेना? अधीन कर लेना। और हनुमान जी सिर्फ एक के अधीन हैं। वो कौन है? राम। दूसरा न है और न होगा जो हनुमान जी को अपने अधीन कर ले। तो हनुमान जी को सिद्धि नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उनके ऊपर राम जी की कृपा है। किसकी कृपा है? राम जी की। और जिसके ऊपर राम की कृपा हो उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। समझ रहे हैं ना? तो हनुमान जी के ऊपर अति कृपा है भगवान श्री राम का। परंतु बाबा ने बताया कि बच्चा मंत्र को सिद्ध कर सकते हो तुम। किसको सिद्ध कर सकते हो? मंत्र को। मंत्र क्या है? कल बताया था हमने कुछ मंत्र के बारे में। मंत्र भी जिसका मंत्र होता है उसी देवता का, उसी ईश्वर का अंश होता है, बीज होता है। समझ रहे हैं? क्या होता है? बीज, अंश। जैसे एक आप किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, वो क्या है? अपने पिता का बीज है। क्या है? बीज है अपने पिता का, अपने वंश का, अपने पितरों का। बीज होता है हर मनुष्य। और ये बीज की परंपरा चलती रहती है। संस्कृत में उसको वीर्य बोलते हैं। तो ये परंपरा चलती रहती है। ऐसे ही मंत्र उस देवता का, जिस देवता का मंत्र है उसका बीज है। क्या है? बीज।
शरीर बहुत बड़ा होता है, बीज बहुत छोटा। समझ रहे हैं ना? लेकिन वही छोटा सा बीज जब रोपण कर दिया जाता है तो वो स्वरूप पा करके धीरे धीरे बढ़ करके बृहद रूप धारण कर लेता है। इतना बृहद हो जाता है कि वो अपने जो जिसका बीज है उससे भी ऊपर बढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना? संतों ने कहा है, होनहार बीरवान के, बीरवान कहते हैं पौधे पेड़ को, होनहार बीरवान के, होत चिकने पात जी, होन चिकने होनहार बीरवान के, होन बीरवान, होत चिकने पात जी, होत चिकने पात जी, सींचे राखे सुरक्षित तो, सींचे राखे सुरक्षित तो, बीज से बढ़ जात जी, बीज से बढ़ जात जी, होनहार बीरवान के, होनहार बीरवान के। जो वृद्धि करने वाले, आप 10 पौधे बोइए, 10 में से एक पौधा ऐसा होगा जिसके चिकने पत्ते होते हैं, बड़ा सुंदर हरा भरा होता है, सब में खाद एक ही जैसा है, पानी एक ही जैसा है, लेकिन कोई बहुत सुंदर निकलता है उसी में। ऐसे ही ये संसार है, एक बाग है ये। इस बाग में परमात्मा ने बनाया सबको समान है, परंतु किसी कृपा किसी किसी पे होती है। होनहार बीरवान को, होनहार होत चिकने पात जी, होत चिकने पात जी, सींचत देखत पालत बढ़त, सींचत देखत पालत, बीज से बीज हो जात जी, बीज से बीज हो जात जी, हर मानव है बीज राम का, हर मानव है बीज राम का, हर मानव है बीज राम का, हर मानव है बीज राम का। आत्मा बीज सब बोए जी, आत्मा बीज सब बोए जी, कोई कोई बिरले फूले फले जी, कोई कोई बिरले फूले फले जी, हाँ कोई कोई बिरले फूले फले जी, कोई कोई बिरले फूले फले जी, आत्म ज्ञानी होए जी, आत्म ज्ञानी
राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 जय राम 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 हे राम 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 भजन कर 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 भाई रे राम भजन कर राम भजन बिनु सुन ले प्यारे राम भजन बिनु सुन ले प्यारे जीवन यह दुखदाई रे जीवन यह दुखदाई रे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम होनहार बिरवान के होत चिकने पात सींचत देखत फले फूले होनहार बिरवान के चिकने पात होते हैं ऐसे गुणवान मनुष्य के चिकने भाग्य होते हैं। परमात्मा ने सभी जीव को सभी मनुष्य को बीज डाल के भेजा। क्या डाल के भेजा? हाँ, उस बीज का नाम क्या है? आत्मा। वो भी दिखाई नहीं देता और जिस बीज से आपकी उत्पत्ति है वो भी दिखाई नहीं देता। तो दोनों हैं एक समान। अब उस बीज को बोना। कबीर साहब ने कहा, कबीरा सींच सींच बीजा बोया, कबीरा सींच सींच बीजा बोया, कबीरा सींच सींच बीजा बोया, कबीरा सींच सींच बीजा बोया। कोई तो उग गया, कोई कोई मर गया, कोई तो उग गया, कोई कोई बुनिया, कोई तो उग गया, कोई कोई मर गया, कोई कोई उग गया, कोई कोई देख कबीरा रोया रोया, देख कबीरा
बीजिया बोया कबीरा सिच सिच बीज बोया। कबीरा खिच खिच बीजिया बोया। कबीर साहब कहते हैं कि सिच सिच के बोझ बोया, कोई तो उग गया और कोई मर गया, देख कबीरा रोया। उसके बाद भी काम नहीं चलता। कोई तो बाढ़े कोई है ठाढ़े, कोई तो बाढ़े कोई है ठाढ़े, कोई तो बाढ़े कोई कोई ठाढ़े, कोई कोई बाड़े कोई कोई ठाड़े। फूल और फल संजोया, फूल और फल संजोया। कबीरा सिच सिच बीज को बोया, सिच सिच बीजिया बोया। कबीर साहब जी कहते हैं कि उसमें भी कई वृक्ष बन गए और कोई खड़े हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कितनी सुंदर बात बोली। आगे बोलते हैं कोई फल मीठा कोई फल तीखा, कोई फल मीठा कोई फल मीठा कोई फल मीठा कोई फल तीखा, कोई फल मीठा कोई फल तीखा। कोई तोड़ खावे कोई वृक्ष कटावे, कोई तोड़ खावे कोई वृक्ष कटावे। कहत कबीरा सुन भाई सारो, कहत कबीरा सुनो भाई सारा जग यह सोया, सारा जग यह सोया। कबीरा कबीरा सिच सिच के बीज बोया, कबीरा सिच सिच बीज बोया। कबीरा सिच सिच के बीज बोया। कबीरा सिच सिच बीज बोया। राम नाम जो सिंच बीज को, राम नाम सींचे बीज को। दिन दिन बाढ़े स्वाद जी, दिन दिन बढ़े स्वाद जी। कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो। कहत कबीर सुन भाई साधो। ऊंचे भाव विकार
भाव विकात जी, ऊंचे भाव विकात जी। राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हरे राम 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 बोलो राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हरे राम 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 जय राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 कबीर साहब ने कहा, जिस बीज को राम नाम से सींचा जाता है वो स्वादिष्ट होता है और ऊंचे भाव में बिकता है। यह संसार बाग है, इस बाग के हम लोग क्या हैं? फुलवारी। और इसमें जिसका कितने तो बीज उपज जाते हैं, कितने तो मर जाते हैं पहले, उसके बाद कितने हैं वो तो बहुत बढ़ जाते हैं, कितने जो हैं वहीं की वहीं रह जाते हैं। उसमें भी बढ़ के भी कोई फलदार बनता है, कोई फलहीन रह जाता है। समझ रहे हैं ना? सुने हैं ना? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछियों को छाया नहीं और फल भी लगे तो दूर। तो इसी प्रकार से कुछ तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उपयोगी नहीं है किसी के लिए, और कुछ फल लगते हैं तो खट्टे हो जाते हैं या तीखे हो जाते हैं, कुछ कुछ के फल मीठे होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जिनको राम नाम से सिंचित किया जाए उसका फल स्वादिष्ट होता है, और जो स्वादिष्ट है वो महंगा बिकता है। तो इस तरह से प्रत्येक जीव में, प्रत्येक शरीर में जीव का रोपण किया परमात्मा ने। उसने हम लोगों को बड़ा प्रेम से, स्नेह से भेजा इस संसार में, अपनी शक्ति दे करके, अपना स्वरूप दे करके, अपना तेज और ओज दे करके, और हम लोग यहाँ आके श्री राम सबको कहाँ मिला दिए, कहाँ नुकसान कर दिए तो आप लोग ही जानेंगे। हम तो सही चल रहे हैं, मुझे लग रहा है
श्री राधे। मुझे लग रहा है कि मैं ठीक चल रहा हूं, आपका तो पता नहीं। समझ रहे हैं ना? तो मनुष्य अपना अस्तित्व को खत्म कर लिया। अब ऐसी अवस्था में कोई चाहे कि सिद्धि कर ले, तो जिसका कोई अस्तित्व ना हो वो सिद्धि कैसे कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, अस्तित्व ही नहीं है। सिद्धि करने के लिए तो अस्तित्व होना चाहिए ना। और ये सब देवी देवताओं का सिद्धि ऐसा तो है नहीं कि चपाती बनाना है। समझ रहे हैं ना? तो जब अस्तित्व नहीं है तो वहां सिद्धि कैसे हो सकता है? असंभव है। बाबा ने कहा, बच्चा, अगर तुम्हें सिद्धि करना है तो मंत्र सिद्धि हो जाएगा, परंतु बच्चा, मंत्र सिद्धि करने के लिए भी तुम्हें सीधा बनना पड़ेगा। क्या बनने पड़ेगा? सीधा। और अभी तक, आज तक मुझे कोई सीधा व्यक्ति नहीं मिला। जितने मिले हैं सब टेढ़े मिले हैं। बात करो तो ऐसे घुमा फिरा के करेंगे। कोई भी काम कहो करो, सब में राजनीति और कूटनीति डाल के बात करेंगे। तो सिद्धि करने के लिए सीधा बनना पड़ेगा। अरे हमको तो छोड़ो, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, अपने भाई बंधु को नहीं छोड़ते, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते, सगे बच्चे को भी नहीं छोड़ते लोग। वो तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ते। अब उनकी सिद्धि करने चले, वो परमात्मा कैसे सिद्ध हो जाएगा? लगता है आप लोगों को सिद्धि हो जाएगी? ना, असंभव है। आप सीधे होंगे नहीं, सिद्धि होगी। इतने टेढ़े बन गए हैं। श्री राधे कहते हैं। एक बार ऋषि अष्टावक्र, अष्टावक्र जी का नाम सुने आप लोग? अष्टावक्र ऋषि थे, जनक जी के गुरु थे वो। किसके गुरु थे? जनक जी, महाराज जनक के। इतने बड़े ज्ञानी, अष्टावक्र गीता है उनका लिखा हुआ, अष्टावक्र गीता। इतने बड़े ज्ञानी थे, 8 अंग से वो अपंग थे। समझ रहे हैं ना? मां के पेट में ही सिद्ध हो गए थे वो। उनके पिताजी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, क्रोधी थे, तुरंत क्रोधी हो जाते थे। एक बार क्रोधी हुए उनके माँ पे, तो अंदर से अष्टावक्र जी बोले कि क्रोध मनुष्य का स्वभाव नहीं है। उनके पिताजी बोले, कौन बोला? किधर से बोला? कौन है? सामने आओ। क्रोध मनुष्य का स्वभाव नहीं है तो किसका स्वभाव है? अष्टावक्र जी ने बोला, अहंकार का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? अहंकार का स्वभाव है। बोले, है तू? कौन है तू? बोले, मैं आपका पुत्र हूं। बोले, कहां से?
बोले उधर से बोल रहे हैं। बोले अभी तो तू पेट के अंदर से तुम्हारी ये हाल है भाई, तू बाहर निकलेगा तो क्या करेगा। जा, मैं तुम्हें बोलता हूं तू 8 अंग से टेढ़ा निकलेगा। तो बहुत टेढ़ा लड़का है मेरा। क्या है? टेढ़ा। बोले धन्यवाद पिताजी। और अष्टावक्र ने कहा कि जहां जा रहे हैं ध्यान से जाइएगा। शास्त्रार्थ करने जा रहे थे महाराज जनक के यहाँ। शास्त्रार्थ में जो हार जाते थे उनको जनक बंदी बना देते थे। गए और हार गए, बंदी बन गए। अष्टावक्र जन्म लिए मकड़ी के तरह। 8 अंग, 8 ही अंग है और सब टेढ़े थे। मनुष्य के अंदर, देखो भाई इसको ठीक करो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो, सारा प्रोग्राम गड़बड़ करोगे। मनुष्य के अंदर अगर अवगुण हो और उस अवगुण को वो जान ले तो वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, सीधा हो सकता है। समझ रहे हैं ना? परंतु यहां मनुष्यों का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने अवगुण को भी परम गुण मान करके दूसरों पे भी थोपने को प्रयत्न करता है कि नहीं यही ठीक है। गोस्वामी जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश करने के लिए बहुत लोग हैं, वो अपने को बहुत महान मानते हैं। अष्टावक्र का जन्म हुआ, माता ने देखा, बड़ा दुखी हुई। बड़े हुए धीरे धीरे, कोई अपने समाज में उनको रखे ही ना। बच्चे खेलते थे, चुपचाप एक जगह बैठ करके आत्मानंद मगन भय स्वामी। आत्मानंद मगन भय स्वामी। आत्मानंद मगन भय स्वामी। ना कोई बात ना तर्क जी, ना कोई बात ना तर्क जी। ना कोई बात ना तर्क जी, ना कोई बात ना तर्क जी। आत्मचिंतन हरदम खोए। आत्मचिंतन हरदम खोए। दुख सुख का नहीं फर्क जी। 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 अपना आत्मचिंतन में लगे हुए हैं अष्टावक्र जी। उन्हें सुख का दुख का कोई फर्क नहीं है और धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़ा तो सबको होना है। सारा मित्र मंडल जो उनके उम्र के बच्चे थे, बड़े बूढ़े, सब उनसे घृणा करते हैं। क्या करते हैं? घृणा। और वही घृणा उनकी साधना बन जाती है। क्या बन जाती है? साधना।
कैसी साधना? अद्भुत साधना बनती है। उन्होंने लिखा है अष्टावक्र गीता में, जिस देह को तुम बहुत संहारे, जिस देह को तुम बहुत संवारे, जिस देह को तुम बहुत संहारे, जिस देह को तुम बहुत संवारे, रोग दुख उसमें छाया जी, रोग दुख उसमें छाया जी, करके विचार देख रे प्राणी, करके विचार देख ले प्राणी, क्या खोया क्या पाया जी, क्या खोया क्या पाया जी, जिसका है अभिमान तुमको, जिसका है अभिमान तुमको, जिसका है अभिमान तुमको, जिसका है अभिमान तुमको, नरक का द्वार मानो रे, नरक का द्वार मानो रे, इसमें आत्म ब्रह्म बैठा, इसमें आत्म ब्रह्म बैठा, नजर देओ पहचानो रे, नजर देखो पहचानो रे, राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, राम 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 राम, श्री राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, हरे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, हे राम 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 राम, राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर, राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर, राम भजन कर भाई रे, 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 राम भजन बिन सुन ले प्यारे, 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 जीवन है दुखदाई रे, जीवन है दुखदाई रे, जीवन है दुखदाई रे, जीवन है दुखदाई रे, हे राम 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 जय जय राम 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 राम, हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, राम राम
जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम नाम है सत्य जी 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 राम नाम से सब कुछ मिलता 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 मिल जाता है गत जी मिल जाता है सत्य जी हाँ मिल जाता है गत जी मिल जाता है सत्य जी हे राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम हे राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल मेरे प्यारे राम राम बोल प्यारे राम राम बोल मेरे प्यारे राम राम बोल मेरे प्यारे कब तक जीवा चले तुम्हारा जब तक जीवा चले तुम्हारा कब तक जीवा चले तुम्हारा जब तक जीवा चले तुम्हारा को न जाने प्यारे वो न जाने प्यारे को न जाने प्यारे वो न जाने प्यारे राम भज राम भज राम राम भज राम भज राम भज राम हे राम भज राम भज राम राम भज राम भज राम भज राम राम भज 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 राम राम भज राम भज राम भज राम राम भज राम भज राम भज राम जी है तुम्हारे राम राम जी है तुम्हारे राम जी है तुम्हारे राम जी है तुम्हारे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 जब तक जीवा चल रही है राम राम करते रहो। कोई नहीं जानता किसका जीवा कब रुक जाएगा। अष्टावक्र जी बोले शरीरम च नवच्छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम। अब बोले भी तो किसको बोले अष्टावक्र जी? जिसको बोले उसी को बुरा लगे। कोई लंगड़ा आदमी किसी को ज्ञान दे तो बोलते अरे पाँव ठीक कर ले अपना, बात कर। सब अष्टावक्र जी परम ज्ञानी, और परम ज्ञानी किसी छोटे मोटे से तो टक्कर लेते नहीं है। अष्टावक्र जी जिसको समझाने की चेष्टा करे वही डांट फटकार करे। उन्होंने सोचा अब तो सीधे राजा पे ही धावा बोलना पड़ेगा। माता से बोले माँ, बोली हाँ मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ? बोले जनकपुर। बोले क्यों?
सुना है वहाँ शास्त्रार्थ हो रही है। बोले अरे खबरदार वहाँ जाने का नाम लिया तो। बोले क्यों? तुम्हारा बाप गया अभी तक नहीं आया हो, तू जाके क्या करेगा? बोले उसी को छुड़ा के ले आएंगे। क्या करके लाएंगे? छुड़ा के लाएंगे। अरे रहने दे। बोले नहीं, उस राजा को भी ले आएंगे। बोले अरे तू बड़ा बात करता है। छोटे बच्चे बात करते हैं तो माता पिता को अटपटा भी लगता है, प्यारा भी लगता है। बोले नहीं मैं जा रहा हूँ। बोले अरे अच्छा ठीक है चलो अभी सो जा, कल चले जाना। अभी सो जा, कल। अष्टावक्र बुद्धिमान थे, आज्ञा मिल गई उन्हें। समझ गए? सवेरे उठे, शौच आदि किए, नहाए धोआए और निकल दिए, उधर से ही निकल दिए। किसी को दया लग गई, उठा के तांगे में रख लिया, बैलगाड़ी में रख लिया। नहीं तो अपना चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जनक, महाराज जनक के यहाँ पहुँचे, खबर करवाए। शास्त्रार्थ की तैयारी चल रही थी, बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए। उसमें इनका भी नाम लिखवाया वहाँ जाके। द्वारपालों ने कहा अरे महाराज शास्त्रार्थ करने आए हो? बोले हाँ। दूसरे ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे शास्त्रार्थ के बहाने जेल में खाना तो मिलता है ना पंडितों को। क्या मिलता है? भोजन तो मिल ही जाता है। सोचा भिखारी, पंडित, ब्राह्मण, गरीब, अब इधर उधर भोजन नहीं मिलता, चलो शास्त्रार्थ कर ले। हार भी जाएंगे तो जेल ही तो जाएंगे, रोटी पानी तो अच्छी मिलती है। शास्त्रार्थ शुरू हुआ, सब बड़े बड़े विद्वान बैठे, इधर भी इधर भी इधर भी। और जैसे ही अष्टावक्र पधारे सभा में, सारे विद्वान हंसने लगे, क्योंकि वो चलते ही ऐसे थे। एक हाथ यहाँ रखें तो दूसरा पांव यहाँ रखें सिर के आगे, फिर बायां पांव आगे करें तो दूसरा हाथ ऐसे ऐसे। एक मकड़ी चलता है ना, लुढ़क लुढ़क करके ऐसे ऐसे। सारे हंसने लगे। खड़े हो वहीं रुक गए अष्टावक्र। कुछ लोग बोले अरे हाँ बढ़िए बढ़िए, आइए विप्र जी, विप्र जी, विप्र महाराज आइए आइए। मुंह फेर लिए सभा से। महाराज जनक भी सिंहासन पर बैठे हुए थे, मुंह पीछे कर लिया उन्होंने जाने के लिए। सब चुप हो गए। महाराज जनक बोले क्यों विप्रवर, आप वापस जाने के लिए मुंह क्यों फेर लिए, क्या बात है? अष्टावक्र बोले रे जनक। महाराज जनक नहीं बोले, क्या बोले? अरे जनक, मैं तो विद्वानों के सभा में आया था। तुम और तुम्हारे यहाँ जितने ये बैठे हैं सब हाड़ मांस और चमड़ी में लिप्त हाड़ मांस को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तभी तो हमारे इस हाड़ मांस के शरीर को देख करके तुम्हारे समेत सब ने ठहाके मार के हंसे। मैं अपने को मूर्खों की सभा में उपस्थित पाया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? मूर्खों की सभा में आ गया हूँ, इसीलिए मैं अब तो सबकी श्री राम। महाराज जनक उठे सिंहासन से और जाकर के सामने दंडवत किए। महाराज क्षमा करिए, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? उन्होंने कहा
मेरा परिचय तो मेरा शरीर ही दे रहा है। मेरा परिचय तो मेरा शरीर दे रहा है और पूछते हो मैं कहां से आया हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। मैं अपना परिचय कैसे दूं? अगर मैं यहाँ वहाँ सर्वत्र नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता मैं कहाँ से आया हूँ। जनक, मैं तो सर्वत्र हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ। समझ रहे हैं? उस समय बोलते हैं महाराज जनक उनको अपने कंधे पे बिठा करके ले आके अपने बगल के सिंहासन पे उनको बिठाया। सारे ब्राह्मण श्रीहीन हो गए। क्या हो गए? श्रीहीन हो गए। शास्त्रार्थ शुरू हुई। शास्त्रार्थ एक दिन नहीं कई दिन चलता था, समाप्त हो गया। एक विद्वान विजयी हुआ, उसको भी अष्टावक्र ने पराजित कर दिया। महाराज जनक ने कहा कि मैं आपको अपने राज्य का 1/4 हिस्सा देता हूं। आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए और आपकी कोई अभिलाषा हो तो भी बताइए। उन्होंने बोला पहले तो इस नाम के व्यक्ति को अपने कैद खाने से और उसके साथ जितने भी ब्राह्मणों को तुमने कैदी बनाया है उन सबको मुक्त कर दो। सबको मुक्त करवाया। सभी ब्राह्मण आए मिलने की कौन ऐसा व्यक्ति आ गया है जो हम लोगों को इतने कठिन दंड से मुक्त करवाया, चलो उससे मिलते हैं। उसमें उनके पिता भी थे। समझ रहे हैं ना? पिता भी जब पिता को देखे अष्टावक्र तो बोले जाइए, जो राजा जनक ने हमें दिया है वो मैं आपको देता हूं। और महाराज जनक को अष्टावक्र ने आत्मज्ञान करवाया। कौन सा ज्ञान करवाया? आत्मज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि ये छिद्र, ये शरीर, ये आत्मा, ये जीव, ये कर्म, ये संस्कार, ये बंधन, ये मुक्ति, संतों ने कहा कि ये सब चीजें मनुष्य को उलझाता ही है। वो जितना प्रयत्न करता है मैं सुलझ रहा हूँ, वो जितना प्रयत्न करता है कि मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ, वास्तव में वो इतना ही उलझता जाता है। बाबा ने कहा बच्चा, सिद्धि तुमसे नहीं होगी। सिद्धि में भी एक सिद्धि तो है जो कृपा से प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है? कृपा से। और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है? हनुमान जी महाराज और जानकी माता। कौन है? हनुमान जी महाराज और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने प्रणाम किया, माँ कृपा ही केवल। माँ प्रसन्न हो गई और 8 सिद्धि और 9 निधि दे दिया। तो एक सिद्धि तो ऐसे प्राप्त होता है और दूसरा है कि कोई व्यक्ति सिद्ध ही जन्म लेता है और तीसरा है कि यहाँ संसार में आकर के सिद्धि करना पड़ता है।
और उस सिद्धि के लिए मनुष्य को सीधा होना पड़ता है, और उस सीधा होने के लिए कठिन तपस्या एक मार्ग है। क्या है? कठिन तपस्या एक मार्ग है। सीधा करने के लिए, सिर्फ सिद्धि के लिए नहीं, अपने आप को सीधा करने के लिए ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, अहिंसा, बहुत सारे चीज हैं, समझ रहे हैं ना? ये सब धारण करने होते हैं। असत्य त्याग देना है, समझ गए ना? सत्य को धारण कर लेना है, तब जाकर के वो आदमी सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। और जब वो सीधा हो जाएगा तो जो चाहेगा वो सिद्धि हो जाएगी। उसे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती फिर। और जब तक सीधा नहीं होगा, सिर्फ मेहनत ही करेगा, सिर्फ मेहनत ही करेगा, फल की तो बात ही नहीं है। सिर्फ मेहनत करते रहो। क्या करते रहो? करते रहो, परिश्रम करते रहो। परिश्रम ही हाथ लगेगा उसके। तो सिद्धि के लिए सीधा होना पड़ेगा। बाबा ने कहा मुझे देवदासवा, कहा जी सरकार, तुम तो हमको सीधा लगते नहीं हो। हमने कहा जी सरकार, अरे बच्चा, तुमको कोई सिद्धि करवाना होगा तो हम ऐसे करवा देंगे सिद्धि। कैसे करवा देंगे? ऐसे चुटकी बजा के बाबा ने बोला, समझे? ऐसे करवा देंगे हम तुमको सिद्धि। तू हमारा कुकुर है, तू काहे बात का चिंता करता है? तो हमने कहा जी सरकार, मस्त राम है हम। गुरुदेव की कृपा है मेरे ऊपर, और उनकी कृपा का मैं अनुभव करता हूँ। उनकी कृपा को मैंने धारण किया हुआ है यहाँ हृदय में। समझ रहे हैं ना? बड़ी कृपा है उनकी। तो सिद्धि, पहला प्रश्न था कि सिद्धि हनुमान जी की, और सिद्धि कैसे होगी? हनुमान जी की सिद्धि तुमसे नहीं होगी कभी भी। और मंत्र सिद्धि करने के लिए भी तुम्हें सीधा होना पड़ेगा, वो भी तुम नहीं हो सकते। इसलिए तुम तो कहीं के नहीं रहे भाई। श्री राम। हमने बाबा से पूछा तो सरकार, अब कुछ नहीं होगा तो बहुत से लोग तो ऐसे ही जन्म लिए और चले जाएंगे। बाबा बोले नहीं बच्चा, उनके लिए भी बहुत कुछ है। अब मेरा मन कर रहा है बताएं या ना बताएं? बता दें? मुझे बताना ही था, लेकिन थोड़ा खुशामद करवा के। बाबा ने कहा कि बच्चा, उनके लिए बहुत कुछ है इस संसार में। क्या है? राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत, राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत हित परलोक लोक पितु माता,
राम नाम कली अभिमत दाता, 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 हित परलोक लोक पितु माता, हित परलोक लोक पितु माता, राम भजन कर प्राणी जग में, राम भजन कर आई जग में, राम भजन कर प्राणी जग में, राम भजन कर प्राणी जग में, राम का नाम दातार जी, 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 राम ही परम ब्रह्म परमात्मा, राम ही परम ब्रह्म परमात्मा, राम ही है करतार जी, 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 राम 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 राम, हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, हरे राम 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 राम, राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, हे राम 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 राम, श्री राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, हरे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम, जय जय 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 राम 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 राम। बाबा ने कहा बच्चा उनके लिए है और बढ़ चढ़ के है, वो क्या है? राम नाम। क्या है? अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग राम नाम इतना करते हैं, राम नाम काम क्यों नहीं कर रहा है? क्यों जी? है ना प्रश्न? कुछ तो सर भी नहीं हिला रहे, वो करते ही नहीं है, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ रहे हैं ना? अब प्रश्न है कि राम नाम हम करते हैं, इतना करते हैं, तो भी राम नाम कोई राम नाम का असर क्यों नहीं है?
अब यहाँ पे बाबा ने बताया, हमने पूछा बाबा से कि सरकार राम नाम तो हमने एक नहीं, बाबा जब अपने पंचभूत शरीर में थे तभी हमने 2-2.5 करोड़ कर लिया था राम नाम। समझ रहे हैं? तो हमने बोला सरकार इतना राम नाम जप किया, उसका फल क्या होगा? उसका कोई हिसाब किताब हमें समझ में नहीं आया। तो बाबा हंस के बोले, अरे बालक, हम तुमको का ऐसे ही मिल गए हैं? समझ रहे हैं ना? बाबा बोले कि हम तो का कोई ऐसे ही मिल गए हैं। तो हमें बड़ा संकोच भी हुआ, शर्म भी लगा कि मैंने कहाँ से ये पूछ लिया। फिर मैंने दंडवत किया। हमने कहा जी सरकार, क्योंकि गुरुदेव ही तो परम ब्रह्म है। समझ रहे हैं ना? गुरुदेव ही तो परम ब्रह्म है। और मिल जाए किसी को बाबा परम गुरु, उसके जीवन में फिर आवश्यकता ही नहीं रह जाता। अब यहाँ प्रश्न है कि गुरु तो मिला हुआ है, अब देखिए राम नाम मिला हुआ है आपको, गुरु भी मिला हुआ है। अब आपकी श्रद्धा कितनी है उसमें, वही फल देता है। श्रद्धायाम फलदायकम, आपकी श्रद्धा ही आपको फल देता है। राम नाम जप कर रहे हैं, करिए, लेकिन कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं ये देखने की बात है, सोचने की बात है और समझने की बात है। गुरु महाराज जी हैं, सेवा करिए। मीरा जी ने कहा सदगुरु मिले, सदगुरु मिले, सदगुरु किन विस्तार जी। सदगुरु मिले, सदगुरु मिले, सदगुरु किन विस्तार जी। मीरा गिरधर गोपाल मिले, सहजे भव से पार जी। मीरा जी ने कहा कि गुरुदेव मिल गए और गुरुदेव की कृपा से गिरधर भी मिले, सहज में ही भव से तर गए हम। तो गुरु मिल गए। अब गुरु में श्रद्धा कितनी है, गुरु का आप किस तरह से सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, भाव क्या है? यहाँ पे प्रश्न ये उठता है। मंत्र का जाप आप करते हैं, भाव क्या है? इन्हीं प्रश्न में उलझे हुए थे गोस्वामी जी महाराज। समझ रहे हैं ना? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन प्रश्नों में उलझे हुए थे। किन प्रश्नों में? नाम जप तो करते हैं लेकिन भाव बनती ही नहीं है। जब भाव ही नहीं बनती तो जाप सिर्फ जाप ही है। समझ गए ना? अब ये है कि बाजार से आप मिर्च खरीद के लाते हैं, सारे मिर्च तो तीखे नहीं होते उसमें। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही नाम जप करते रहिए,
जैसे इतने मिर्च में से कोई इतनी ही होता है और इतना तीखा होता है श्री राम, ऐसे ही इतने नाम में कोई एक ही नाम जो है ना तारने के लिए पर्याप्त होता है। समझ रहे हैं ना? करहूं विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी ने कहा कि हे सज्जन लोग, आप लोग विचार करिए, राम नाम इतना जपेंगे, उसमें कोई एक राम नाम ऐसा आ जाएगा जहाँ आपकी भक्ति, भावना, प्रेम, स्नेह से सना होगा वो, और एक ही राम नाम कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। परंतु उस एक को पाने के लिए अनेक तो करना ही पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना? उस एक को पाने के लिए अनेक तो करना ही पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम एक अंक है। क्या है? राम नाम एक, बाकी सब है शून्य। क्या है? राम नाम रहे, राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। समझ में आया? कुछ नहीं आया? अभी नहीं आया, खोपड़ी ढीली है आप लोगों की। राम नाम क्या है? एक, और बाकी सब 0। अंक चला जाए तो 0 अकेले कुछ नहीं करेगा। अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे क्या बन जाएगा? 10 गुण। आई समझ में? राम नाम एक अंक है, बाकी सब है। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक है तो 10 बन जाएगा। समझ गए ना? और अंक नहीं है तो सब शून्य है। शून्य में जन्मे और शून्य में ही समाप्ति है। समझ गए बात को? आइए दोबारा समझाएं। अच्छी तरह आ गई? अरे वाह! अगर अच्छी तरह आ गई तब तो फिर जाप शुरू हो जाएगा भाई। तो जरूरी है ये कि आपके लिए बहुत नाम जाप करना है। हम भी करते हैं, रोज करते हैं, हम नियम से करते हैं। नाम का माला अलग से करते हैं। आपसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आपके परिवार में 2, 4, 10 लोग होंगे, हमारे परिवार में तो श्री राम गिनती ना है। अब इतनी सारी ज़रूरत है हमारी, इतने लोग हैं हमारे, बढ़ा चढ़ा परिवार है हमारा, और उसमें भी सब सन की हैं। क्या है? सन की हैं। अब वो सोचते हैं कि बस गुरुजी हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। तो वहाँ भी उन्हीं को हमें ही संभालना पड़ता है। हमें क्या, बाबा संभालते हैं, मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूँ बीच का। समझ रहे हैं ना? बीच का केयर टेकर। मैं अपने ऊपर इतना जिम्मेवारी नहीं ले रखा हूँ। मैंने बाबा को बोल दिया था, बाबा ने कहा बच्चा
देवदासवा ने कहा जी सरकार, बच्चा जब हम शरीर को त्याग देंगे तो बच्चा तो गुरु मंत्र दे देना, जो यहाँ आएगा मन में गुरु मंत्र लेने का भाव लेकर के तो उसको गुरु मंत्र दे देना। तो हमने सुना था भगतमाल में कथा में, जब छोटे थे ना तो आश्रम में कथा करते थे महात्मा लोग, तो हमने सुना था कि गुरुजी जो होते हैं अगर मंत्र देते हैं तो चेले का 50% उसका पाप गुरुजी ले लेते हैं, आधा पाप उसका गुरु महाराज जी ले लेते हैं। तो मैंने कहा सरकार मैं दीक्षा उक्षा मंत्र वंत्र नहीं दूंगा। बाबा बोले क्यों बच्चा? हमने बोला हमने ऐसा सुना है कथा में, ये सही है? बाबा बोले हाँ बच्चा ये सही है। तो हमने कहा सरकार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं और मैं लेके क्या करूँगा सबका, समझ रहे हैं ना? ले तो वो जो हजम करना जानता हो। बाबा ने कहा रे बच्चा तू सिर्फ उनको मंत्रवा सुना देना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। समझे? बाबा ने कहा कि देवदासवा खाली तू मंत्र सुना देना बच्चा, तुम्हारी जिम्मेवारी उतनी ही रहेगी, बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। हमने कहा सरकार पक्का? बाबा बोले हाँ बच्चा, खाली तुम्हारी इतने जिम्मेवारी है मंत्र सुना देना, बस मैं वही करता हूँ, आगे की कोई मेरी जिम्मेवारी नहीं है। समझ रहे ना? हाँ, वो जाने और आप जाने। इसीलिए मैं दीक्षा देने के बाद बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? अब आप देवराहा बाबा के शिष्य हो गए, बोलते हैं ना, सुना है आप लोगों? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप देवराहा बाबा के शिष्य हो गए। मुझे डर लगता है ये कहने में कि तू मेरा चेला है। समझ रहे? तो इस प्रकार से बहुत ज़रूरत है नाम की। समझ रहे हैं ना? इतना नाम जपेंगे उसमें से कहीं एक, समझ रहे हैं ना, एक ही आएगा आपका कल्याण कर देगा। क्या कर देगा? तो गोस्वामी जी ने लिखा, बोला है रामायण जी में, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु। राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली राम नाम कली अभिमत दाता, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता, हित परलोक लोक पितु माता, राम नाम को जानिए, राम नाम को जानिए, राम नाम को सब करता करता रे, सब करता करता, सब
करता करतार जी, सब करता राम नाम है शक्तिशाली, राम नाम है शक्तिशाली, राम नाम है शक्तिशाली, राम नाम है शक्तिशाली, कर दे भव से पार जी, कर दे भव से पार जी, कर दे भव से पार जी, कर दे भव से पार जी। राम 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 इसीलिए बहुत नाम जप करने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिए। ताला चाहे कितना भी बड़ा हो, चाबी हमेशा छोटा रहता है। ताला चाहे कितना भी बड़ा हो, चाबी हमेशा, और चाबी हमेशा छोटा रहता है, और चाबी एक ही काम करता है, दो चाबी एक साथ। ऐसे ही जीवन बहुत बड़ा है, एक राम नाम ही पर्याप्त है। उसी एक को खोजने के लिए इतना जप करना है। ध्यान देने की बात है। बानर भालू जब लंका जाने के लिए ब्रिज बना रहे थे, एक नाम राम ही लिखते थे एक पत्थर पे। एक पत्थर पे एक नाम ही होता था, राम, और वो तैरता था। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही जीवन में एक राम नाम की ही जरूरत है। आपका जीवन तैर जाएगा, मतलब पार हो जाएगा। आपका जीवन पार हो जाएगा। सिर्फ एक नाम की जरूरत है।
परंतु उस एक नाम को पाने के लिए आपको बहुत नाम जप करना पड़ेगा, क्योंकि उस बहुत में से एक आपके उपयोगी होगा, और वो कब मिल जाए, कहाँ मिले, आप किस समय उस अवस्था में हैं, बस एक ही आपका कल्याण कर देगा। इसीलिए बहुत राम नाम करना है, और आप लोग राम नाम कर रहे हैं, इसी का ये प्रभाव है कि देवराहा बाबा की शरणागति मिली है। इसी नाम का प्रभाव है कि आप अपना भार देवराहा बाबा सरकार के चरणों में रखे हुए हैं, और वो आपकी सुनते हैं। समझ रहे हैं? नहीं तो किसी का कोई नहीं सुनता। तो हनुमान जी की सिद्धि ना करके मंत्र की सिद्धि किया जाता है, और मंत्र की सिद्धि के लिए आपको सीधा होना पड़ेगा। वो काम आपसे होना कठिन है। सीधा तो आप होंगे नहीं। श्री राम। दूसरे को सीधे कर देते हैं आप लोग, लेकिन खुद सीधा। और माता जी बड़ी जोर की हंस रही हैं। पतिदेव को सीधा किया होगा इन्होंने। श्री राम। दूसरा प्रश्न है, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त हो? कृपा, कृपा किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। कृपा किसे कहते हैं? पता है कृपा का मतलब क्या होता है? मदन लाल जी, कृपा किसे कहते हैं? जो सब कुछ पा करके भी कृपण बन जाए, कृपण रहे, दीनहीन रहे। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। समझ रहे हैं ना? जिसके पास सब कुछ हो, और सब कुछ होने के बाद भी सर ऐसे झुका हो, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम। समझ रहे हैं ना? जो सब कुछ पाने के बाद कृपण बन के, कृपण मतलब एकदम दीनहीन बन करके रहे। कृपण क्यों बनना है भाई? सब कुछ तो पाया हुआ है, फिर भी कृपण क्यों हो तुम? यही तो कृपा का लक्षण है कि जितनी भी है उसके पास उसका है ही नहीं। किसका है? राम जी का है। किसका है? राम जी का है। मेरा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं कृपण हूं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं कृपण हूं। और जिसका सब कुछ राम जी के लिए होता है, उसके इष्ट देवता को समर्पित होता है, वही व्यक्ति कृपा का भागी होता है। वही कृपा का पात्र होता है। अन्यथा कृपा का अधिकारी कोई नहीं है। राम कृपा बिनु सुनहु खगेसा, राम कृपा बिनु सुनहु खगेसा।
कृपा बिनु सुनहु खगेसा। राम कृपा बिनु सुलभ खगेसा। मिटाई न जीवन घेर कलेसा। मिटाई न जीवन घेर कलेसा। राम कृपा बिनु सुनहु खगेसा। राम कृपा बिनु सुलभ खगेसा। मिटाई न जीवन केर कलेसा। मिटाई न जीवन केर कलेसा। कृपा मिले जब शरणागति हो। कृपा मिले जब शरणागत हो। समर्पित कर भगवान को। समर्पित कर भगवान को। अपना तो कुछ हाथ नहीं है। 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 सोई कृपा प्रधान हो। सोई कृपा प्रधान हो। इसलिए कृपा हमारे साधुओं में, वैष्णवों में कृपा ही केवलम। कृपा ही केवलम। कृपा ही केवलम। कृपा ही केवलम। कृपा मिले प्रसाद जी। कृपा मिले प्रसाद की। शोक दुख और मोह मिटावे। शोक दुख और मोह जावे। मिटत कठिन विषाद जी। मिटत विषाद की। कृपा ही केवलम। 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 कृपा ही केवलम स्वामी। कृपा ही केवलम स्वामी। कृपा ही केवलम स्वामी। कृपा ही केवलम स्वामी। कृपा कर दो, कृपा भर दो। कृपा कर दो। कृपा भर दो। कृपा कर दो, कृपा भर दो। कृपा कर दो। कृपा भर दो। चरण कमल में नमामि। चरण कमल में नमामि। चरण कमल में नमामि। चरण कमल में नमामि। कृपा ही केवलम। 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 कृपा ही केवलम स्वामी। कृपा ही केवलम स्वामी। कृपा ही केवलम स्वामी। कृपा ही केवलम स्वामी। राम 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 राम। जय जय राम 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 राम। राम 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 राम।
राम जपो प्यारे, राम भजो राम भजो राम भजो प्यारे। तुम श्री राम जी के राम जी तुम्हारे, तुम श्री राम जी के राम जी हमारे। तुम श्री राम जी के राम जी तुम्हारे, तुम श्री राम जी के राम जी तुम्हारे। हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। हे राम 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 राम, जय जय राम 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 राम। सब कोई बोलिए, सब कोई बोलिएगा मेरे बाद। राम कृपा बिनु सुनहु खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। राम कृपा बिनु सुनहु खगेसा। और वो कृपा कैसे प्राप्त होगा? कृपण का मतलब जानते हैं ना, कंजूस। क्या? कंजूस। कंजूस को कृपण कहते हैं। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो कैसे देगा कुछ? इसीलिए वो बोलता है मैं कृपण हूं, कंजूस, मेरे पास कुछ नहीं है। जो सब कुछ समर्पण करके कृपण बन जाए, उसी के ऊपर राम जी की कृपा प्राप्त। नरसिंह मेहता कोई भक्त आया और उनको 12 सोने का मुहर चढ़ाया। किसका मुहर? सोने के बड़े बड़े मुहर। नरसिंह मेहता को चढ़ा के गया। नरसिंह मेहता ने झोली उठाया, देखा है तो वजनदार है। बोले राम जी को दे दो, उनकी मुहर हो जाने। बनिया आया, बोला नरसिंह मेहता जी, परसों बहुत सामान आया था आपके यहाँ, उधार रह रहा है। बोले हमारे पास कुछ नहीं है। बोले है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से देंगे? बनिए ने बोला अभी अभी तो वो आया था, एक बहुत बड़ा मंत्री था राजा का, वो खाली हाथ गया होगा, इनके यहाँ से तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो दिया होगा इनको। बनिया बोला अच्छा, दंडवत करके चला गया। नरसिंह मेहता राम राम, माला झोली लेके लग गए। अब बनिया जाके पूछा अगल बगल में कि वो जो आया था, जो पगड़ी वगड़ी बांध रखा था, कुछ दिया नहीं यहाँ पे? बोला क्यों? अरे हम उसको बता के भेजे थे कि कुछ चढ़ाना। हाँ हाँ चढ़ाया ना, समझ रहे हैं ना? बोले चढ़ाया? हाँ हाँ चढ़ाया। क्या चढ़ाया? अरे खन खन बोल रहा था, समझ रहे हैं ना? फिर बनिया आया तो दूसरे नरसिंह मेहता जी के जो सेवक थे उनसे पूछा कि वो जो खन खन बोल रहा था थैली कहाँ है? बोले वो तो राम जी के पास है। बोले हमें उसमें से कितने हैं, उसमें कितने हैं गिनती किए? बोले नहीं। बोले उधार लाए हो हमारे यहाँ का, उधारी दे दो हमारा। बोले वो तो राम जी का है। बढ़िया बोला ये सब जो है राम जी का कर रहे हैं।
तो बढ़िया बोला भाई देख हमारा तो उधार दे, तुम्हारे पास पैसा आया है मुझे पता है। तो बोले राम जी जाने। तो बढ़िया गया भगवान का पट छोटा सा मंदिर था वहाँ, गया खोला लिया झोली और बोला राम जी जाने, तो राम जी ही जाने। इतने उधार चढ़ा रखे हो तुम लोग, समझ गए ना। उठा के लेके चला गया। सेवक आया, नरसिंह मेहता जी लगे हुए था माला में। बोला सरकार बोलो। तो बनिया पूरा झोली उठा के ले गया। अरे राम जी जाने। समझ गए ना क्या बोले? राम जी जाने उनका। तो त्याग ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। राम जी जाने तो पूरी तरह से राम जी ही जाने, तब तो कृपा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां लाभ है वहां तो हम जाने, समझ गए ना। और जहां नुकसान है वहां राम जी जाने। यहां तो कृपा होना कठिन है भाई, समझ रहे हैं ना। तो गोस्वामी जी ने कहा राम कृपा बिनु, उनके कृपा के बिना, समझ रहे हैं ना, ये सब चीज संभव नहीं है। बिना कृपा के मनुष्य समर्थवान नहीं हो सकता। तो कृपा प्राप्ति कैसे हो? जो भी है तुम्हारे पास, बाबा ने बोला हम लोगों को, हमने बाबा से पूछा सरकार भगवान की कृपा प्राप्ति कैसे होगा? बाबा ने बोला बच्चा तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अपना संपूर्ण उसको समर्पित कर दो। नरसिंह मेहता के पास आया, उन्होंने समर्पित कर दिया, ले गया। बोले राम जी जाने, हमें क्या, हमारा उसमें कोई लेन देन ही नहीं था। तो तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अपना संपूर्ण उस इष्ट को, उस प्रभु को, उस परमात्मा को समर्पित कर दो जिसको तुम भजते हो, और सब कुछ समर्पण करके उसका नाम जपो, उसका स्मरण करो, उसका भजन करो, उसका चिंतन करो, उसकी आरती करो, उसकी सेवा करो, पूजा करो, तब जाकर के तुम्हें कृपा का अनुभूति होगा और कृपा की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना समर्पण, समर्पण बहुत कठिन काम है, समझ रहे हैं ना। समर्पण बहुत ही कठिन है, इसीलिए बाबा से हमने बोला कि सरकार ये तो बहुत कठिन काम है। तो बाबा हंस के बोले तुम्हारे पास है ही क्या? मैंने बाबा से बोला कि सरकार ये तो बहुत कठिन कार्य है। बाबा हंस के बोले तुम्हारे पास है ही क्या? 2 लंगोटी, 2 आंचला, 2 साफी होगा, और क्या है तुम्हारे पास? तो हमने बोला बात तो ठीक है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो भगवान को क्या समर्पित करेगा? ध्यान से सुनने की बात है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास बहुत खतरनाक अहंकार होता है। क्या होता है? अहंकार। उस अहंकार का नाम है कि मैं तो त्यागी हूँ, मेरे पास कुछ मैं रखता ही नहीं।
ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, बोले मैं रखता ही नहीं। मिले तो भोगी, नहीं तो रमता जोगी। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो चल लिया। तो ये भी अहंकार है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास चित्त है, तुम्हारे पास अहंकार है। समझ गए? अगर तुमने इसको समर्पित नहीं किया और वस्तु और विषय को कर दिया तो भी तुम समर्पित नहीं हुए, और अगर तुमने इनको समर्पित कर दिया तो मानो सब कुछ समर्पित कर चुके हो। समझ गए ना? तो उस परमात्मा को अपना संपूर्ण समर्पण करके और फिर उसका भजन करना, चिंतन करना, उसका नाम जपना, उसके बारे में सोचना, उसका ध्यान करना, ये सब चीज़ें करोगे तो तुम्हें कृपा की प्राप्ति होगी। अन्यथा कृपा प्राप्त नहीं होता। समझ रहे हैं ना? कठिन है। उसके लिए आपको कृपण बनना पड़ता है, अर्थात आपके पास कुछ नहीं है, जो है वो सब समर्पित कर दिए हैं, तब आप कहीं कृपा के भागी बनते हैं। इसलिए अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्ति करनी है तो इतना तो कर नहीं पाओगे तुम। मैंने गुरुदेव से पूछा, बाबा ये तो बड़ी कठिन काम है। बाबा बोले, हाँ बच्चा है तो कठिन, लेकिन उसका एक उपाय भी मेरे पास है। मैं बड़ा खुश हुआ। गुरुदेव के पास हर चीज का उपाय होता है। समझ रहे हैं ना? गुरु महाराज जी के पास हर चीज का उपाय होता है। तो हमने बोला, सरकार वो उपाय क्या है? बाबा ने बोला, बच्चा अगर ईश्वर की कृपा की इच्छा रखते हो तुम, तो उससे प्रार्थना किया करो। क्या करो? प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? तुम जो हो वो उसके सामने बोल दो। कैसी प्रार्थना? तुम जो हो उसके सामने बोल दो। अगर तुम चोर हो तो उसको बोलो कि मैं चोर हूं। उचक्के हो तो बोल दो मैं, बदमाश हो तो बोल दो मैं। मतलब तुम्हारे अंदर कुछ रहना नहीं चाहिए। समझ गए ना? अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो वो सब चीज़ें उसको बोल दो। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, धूर्त हूँ, पाखंडी हूँ, ये हूँ, नंगा हूँ, और दुनिया में तो मैं बड़ा अपना नाम शोहरत बना रखे हैं हमने, हे प्रभु, बाकी तो आप जानते ही हैं। समझ रहे हैं ना? एकदम उसके सामने नग्न हो जाओ। तुम्हारा कुछ भी बचना नहीं चाहिए। यह भी तुम्हारे को नीचे कर देता है। कहाँ कर देता है? झुका देता है तुम्हें, और बिना झुके तो कृपा मिलेगी नहीं। समझ गए? बाबा ने कहा, बच्चा यही उपाय है और ये सुंदर उपाय है, देवदसवा। हमने कहा, जी सरकार। बच्चा इसको करना। हमने कहा, सरकार अभी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। मैं तो सोते जगते हमेशा आपका चिंतन करता हूँ मालिक, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और जितना था मैंने मैं बोल दिया। मैं बाबा से कुछ नहीं छुपाता था। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपने गुरुदेव से कुछ भी नहीं छुपाया है।
अगर मैंने कोई निकृष्ट काम भी किया है तो उनसे बता दिया है कि सरकार हमसे अच्छा बचा, मेरा दया है, जा क्षमा कर दिया तुम। समझ गए ना? मतलब गंदे से गंदे काम भी कोई हो जाए तो गुरु से हमने छुपाया नहीं, उतना भी गंदा नहीं किया, लेकिन जो एक वैष्णव समाज में होता है, समझ रहे हैं ना, वो कोई भी कर्म हमने छुपाया नहीं उनसे। जिस जहाँ हमें लगा कि ये गलत है, मैंने उनको जरूर बताया। तो गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, ये भी शरणागति भाव है, एक समर्पण का भाव है। और जहाँ तुम अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दोगे, आदमी धन दे देगा लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं करवाता। यहाँ तो पूरी बेइज्जती है भाई, समझ गए ना? तुम्हारी तो पूरी पोल पट्टी बोलते हैं ना, पोल पट्टी ही खुल जाती है। तो यहाँ भी कृपा प्राप्ति हो जाता है। बाबा ने कहा कि बच्चा, ये सहज है, सरल है, उससे कुछ मत छुपाओ। छुपा भी क्या सकते हो, जानता है सब कुछ। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्ति करना है। जिन्होंने लिखा है, बस हनुमान जी का प्रेम से चालीसा पढ़ो, पाठ करो, पूजा करो, लेकिन सब करने से पहले ये बोल दो कि मेरा वास्तविकता क्या है, ये तो आप जान लीजिए। और ये जानने के, बताने के बाद मैं आपका पूजा पाठ कर रहा हूँ। अगर आप समझें कि हम इस आपकी कृपा के पात्र हैं, तो हमारे कटोरे में ज़रूर एक कुछ डाल दीजिएगा। समझ गए ना? और भजन करते रहो, साधन करते रहो। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें कृपा उसी समय मिल जाए ना, क्योंकि सब कुछ बोलने के बाद भी तुम्हें अहंकार हो जाता है कि अरे मैं तो सब कुछ बोल दिया हूँ। वहाँ तुम्हारी कमी रह जाती है। तो बोलना तो हमेशा है, पता नहीं किस समय तुम सच्चे मन से बोल जाओ और वह सच्ची तुम्हें कृपा भी। जिस दिन तुम सच्चे मन से बोल दोगे, उसी दिन तुम्हारे ऊपर हनुमान जी भी सच्चे मन से कृपा कर देंगे। तो प्रार्थना में भी ये होना जरूरी है, इससे भी तुम सीधे बन जाओगे। समझ गए ना? इस प्रकार से कृपा का अनुभूति किया जा सकता है। सद्गुरुदेव भगवान।